कौन सा क्वेश्चन? वही सर उसके बाद हो रहा था। मॉड कॉस एक्स 32 नंबर। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड कॉस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। ये प्रूव करना है, ठीक ना? प्रूव करना है ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। तो मॉड के अंदर दूसरा फंक्शन आ गया, मतलब कंपोज हुआ होगा। एक ओरिजिनल फंक्शन रहा होगा मॉड एक्स, उसके अंदर कौन आ गया? कॉस। तो लेट एच आर से आर एंड y इक्वल्स टू एच एक्स मॉड एक्स। एच आर से आर एंड y इक्वल्स टू एच एक्स मॉड एक्स पढ़ा चुके हैं। इज कैसा फंक्शन होता है? पढ़ाए हैं सब? नहीं पढ़ाने का फ़ायदा देखो अब हो रहा है, बिना लिमिट के बना रहे हैं, ठीक ना? हमको पता है ये मॉड के अंदर है, तो मॉड के अंदर x को हटा के बैठा हुआ, इसलिए मॉड x मान लिए। कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वो भी किससे किस में? अब h के बाद g, r से r एंड y इक्वल्स टू जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इज कैसा फंक्शन? कंटिन्यूस फंक्शन। अब क्या अंदर कौन है? हाँ कंटिन्यूस है। हाँ रियल नंबर से मतलब एच ओ जी जी ओ एच एग्जिस्ट करेगा। अब कोनो निकाल लेते हैं, जो ये आ जाएगा वो रख लेंगे, कल पढ़ाएं थ्योरी। हाँ तो देयरफॉर एच ओ जी जानते हैं एग्जिस्ट करेगा किससे किस में? आर से आर। कल थ्योरम पढ़े एच ओ जी एग्जिस्ट कर रहा है। इज कैसा फंक्शन? कंटिन्यूस फंक्शन। पढ़ाए ना कल? दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, उसका कंपोजिशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो कंटिन्यूस होना ही पड़ेगा। तो एच ओ जी, अब एच ओ जी बाहर एक्स, एच बाहर जी एक्स। एच जी एक्स कितना माने हैं? कॉस एक्स। और एच एक्स मॉड एक्स, तो एच कॉस एक्स कितना? मॉड कॉस एक्स, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। प्रूव्ड, ठीक है? दो फंक्शन को मर्ज करना है। हाँ दो फंक्शन को मर्ज नहीं करना है, कंपोजिशन निकालना है। और वो दो फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, वो हमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत तरह का फंक्शन पढ़ाए हैं, टेबल बताए थे। अगर कोई फंक्शन मतलब डाउट है कि वो कंटिन्यूस नहीं है, उसको चेक कर लेंगे कंटिन्यूस है। हाँ उसका देखना पड़ेगा पूरा, और सब बताए हुए हैं। 16-17 फंक्शन उधर लिखाए थे ना, हाँ। सबका डोमेन रेंज सहित लिखाए थे, बोले थे याद है? वही काम आ रहा है, वही यहाँ पे काम आ रहा है। एक सवाल बहुत अच्छा है सर, सीबीएसई 2024 में पूछा सर। मतलब एग्जाम में ये दिखाना नहीं ना पड़ेगा कि cos x कंटिन्यूस। नहीं वो ऑलरेडी लिखा हुआ एग्जामिनर को है। पता हाँ है? एग्जामिनर को पता है, बुक बोल रहा है उसको। ऑब्जेक्टिव में था कि मॉड एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। तो उसमें ऑप्शन में था सर 1 2 3 और ऑप्शन डी में था 1.5, तो आंसर था 1.5। मॉड एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है? सर कंटिन्यूस होगा। नहीं डिफरेंशिएबल के लिए पूछ रहा होगा, कंटिन्यूस तो सब जगह होता है। सर इसको क्या बोलते हैं? सिग्नल फंक्शन। अच्छा साइनम फंक्शन। हाँ साइन तो जहाँ इंटीजर होगा जानते हैं कंटिन्यूस नहीं होता है, तो जो इंटीजर नहीं होगा वहाँ पे लिख दो। पॉइंट लिखा ना, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स आर हाँ। वही रीजन लिखा था। हाँ जहाँ जहाँ इंटीजर होता है वो फंक्शन, तो जनरल प्रूफ बता दिए तुम लोगों को। 2024 में एकदम गजब तक साइन साइन अप का अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है तुम लोग को बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट चाहिए पूरा, ठीक ना? कोई गारंटी नहीं है हम पढ़ा रहे हैं ये क्वेश्चन आएगा, हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक ना? क्वेश्चन तुमको खोज के बनाना है, और हम खोज खोज के बनवाते हैं। क्लास में प्रेजेंट रहना पड़ेगा, ठीक ना? ये वीडियो तो एडवांटेज है, छूट गया चलो मान लो देख लिए समझ में आ गया, ठीक ना? लेकिन कोई वीडियो देख के समझ जाएगा, समझ में नहीं है, ठीक ना? हाँ वो लाइव पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा। लाइव में डाउट नहीं पूछ पाते सर। नहीं पूछता है, बच्चा कम रहता है, जैसे क्लास रहता है कोचिंग वाले से, उसमें हम पूछने अलाउ नहीं करते हैं, ठीक ना? उसमें सीधा जिसको है तो टाइम दे देते हैं कि इतना के बीच क्वेश्चन कुछ भेजना है तो भेज दो, ठीक ना? वो भी 3-4 क्वेश्चन ही, ऐसा नहीं कि आ गया 50 क्वेश्चन तो हम टच कर देंगे, 3-4 क्वेश्चन ही बना के भेजेंगे। हाँ ऐसा रहता नहीं है, सिचुएशन नहीं रहता, बता देते हैं सब, ठीक ना? अब झूठो ना कोई इधर उधर से ला के पूछ रहा है तो वो उतना टाइम रहता है थोड़ा जो बताएंगे।
हाँ कंटिन्यूस का एक ही क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंशिएबिलिटी का या तो कंटिन्यूटी का पूछेगा, नहीं तो डिफरेंशिएबिलिटी का पूछेगा, दोनों में से कोई एक ही पूछता है, ठीक ना। कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी दोनों दो टॉपिक है, किसी एक से पूछ दिया दूसरा से नहीं पूछेगा। ऐसा हाँ डिफरेंशिएबिलिटी, एक ही question है। हाँ एक ही क्वेश्चन आएगा, एक बड़ा आएगा और एक आध तो उधर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। आएगा सब्जेक्टिव 70% कर गया सर। एक question। हाँ अभी ज़्यादा कर दिया ना, हाँ, तो 70% objective। हाँ तब आएगा, तब ज़्यादा आएगा। वो कहने के लिए ऑब्जेक्टिव रहता है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। केमिस्ट्री में क्या रहता होगा सर? केमिस्ट्री में तो हर जगह एक्सेप्शन रहता है, बस वहाँ पे एक्सेप्शन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रट जाओ, उससे बाहर नहीं आता। आर से आर नहीं रहेगा। कौन नहीं पढ़ा है ना, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है, टेबल आर से आर में है, हाँ। तो हम लिखे हैं इसलिए। और cos x भी कॉस भी तार से आर में रहता है, टेन नहीं रहता है, टेन का बाहर हो जाता है कुछ, सब बताए हैं। तो इसीलिए तो बोले थे डोमेन और रेंज याद रखना पड़ेगा सबका। को डोमेन फिक्स है सबका आर होगा, डोमेन बदल जाता है सबका। sin x का मुझे सवाल था सर, एग्जाम में लिखा है सर, हम्म? एग्जाम में दैट sin x sin ऑफ सिर्फ mod x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। चलो ये तो बन गया ना, साइन मॉड एक्स बता देते हैं। इस बार साइन का एंगल में मॉड लगा हुआ है, हम तो बताते हैं ना, देखो ना, कुछ नहीं करेंगे, इसको मिटा के थोड़ा सा लिख देंगे, हो जाएगा। एग्जाम में लिखा है सर। हाँ तो एग्जामिन ही कर देते हैं ना, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। ये भी ठीक है, ठीक है। साइन मॉड एक्स ये पता करना है, एग्जामिन है ना, एग्जामिन। इसमें पिछले वाले में h ऑफ g किए थे, इसमें g ऑफ h। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आर से आर में है, एच ओ जी जी ओ एच, वो दिखना है कि बाहर कौन है, इसलिए हम ले लेते हैं उसको बाहर, ठीक ना। एग्जामिन और कंटिन्यूटी, देखो ये फंक्शन का एग्जामिन कंटिन्यूटी का एग्जामिनेशन करना है, कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक ना। तो एच आर से आर और एच एक्स मॉड एक्स, क्योंकि यहाँ पे साइन का एंगल क्या है, मॉड एक्स कंटिन्यूस होता है। जी आर से आर वाई जी एक्स साइन एक्स कंटिन्यूस होता है, ठीक ना। ये बोलो साइन मॉड एक्स, मॉड के अंदर साइन है कि साइन के अंदर मॉड है, साइन के अंदर तो साइन बाहर है, साइन को क्या माने हैं जी, इसलिए जी ओ एच आर से आर कंटिन्यूस होगा। अब निकल जाएगा, देखो देयरफॉर जी ओ एच एक्स, जी बाहर एच एक्स, तो जी एच एक्स कितना है, मॉड एक्स। अब जी साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह पे कितना, मॉड एक्स, जो एफ एक्स इज कंटिन्यूस। तो इसका एग्जामिनेशन करना था, कंटिन्यूस थे, इट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन। प्रूव नहीं हुआ, एग्जामिनेशन हो गया इसका, ठीक ना। एग्जामिन मतलब एग्जामिन हो गया, चेक कर लिए इसको। एग्जामिन करना था कि कंटिन्यूस फंक्शन है कि डिसकंटिन्यूस, तो हम तो थ्योरम लगाए, पता चला ये कैसा फंक्शन हो गया, कंटिन्यूस हो गया, खेला ख़त्म। सेम उसी तरह का। हाँ उसी तरह का है। सर ज्योमेट्री है हम लोग को, पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना, वो सब है इसमें है ना तुम्हारा पार्ट 2 में सर। पार्ट 2 में, इसी में है मैक्सिमम मिनिमा, ये सब में। अपना नहीं सर सवाल सकता। और तुम्हारा उसमें है एरिया, हाँ। कैलकुलस में है ना, वो तो है ही। फिर अच्छा वो जो निकालते थे, एरिया निकालना एक चैप्टर है, एरिया कैलकुलस में बहुत अच्छा चैप्टर है। कैलकुलस का सारा चैप्टर अच्छा है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, ये 2 चैप्टर काफ़ी अच्छा है। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा हल्का लगेगा, लास्ट में जाके वो भी भारी लगने लगता है, प्रूफ डेटा आता है सब। कैलकुलस में टाइम लगेगा, ठीक ना, लेकिन उधर तुम लोग को जो पढ़ा है उसको होल्ड करके रखना है। नहीं तो होता क्या है, हर साल का मेरा एक्सपीरियंस है, इधर पढ़ाएंगे पता चला तुम इधर ये लोग बना रहे हो, उधर सब निकल गया हाथ से, कौन कौन से जो इससे पहले जो पढ़ा है सब। फंक्शन मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट, डिटर्मिनेंट्स और क्या, डिटरमिनेंट सर, मैट्रिक्स, हाँ, वो सब सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक, बहुत चीज़ पढ़ा है उसमें। सिमेट्रिक का 0 होता है ना सर, अभी लिखो ना जल्दी, ये 0 होता है। जो होता है अपना घर में जाकर पढ़ना।
पूरी तरह बोर्ड का जो पढ़ रहे हो उस पर कंसंट्रेट करो, ठीक ना। इन्हें कि आईटी का तैयारी बीच में करने लगना, न इधर करोगे न उधर करोगे। आईटी तैयारी करती है। नहीं, आईटी का तैयारी कर लेना, एक साल आगे चल के 11th अच्छा से पढ़ लेना पहले, तब कहीं जाना करने के लिए, नहीं तो फिर आईटी में नहीं होगा, गारंटीड है। 11th 12th तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। तुमको आईटी का बुक पढ़ने से पहले जैसे एस सी वर्मा पढ़ना है, ठीक ना, रैसनिक हॉलिडे पढ़ना है, तो 11th 12th का तुमको पहले पढ़ना पड़ेगा एट एनी हो। एनडीए के लिए भी तो 11th चाहिए तब। हाँ, और भी है, बायोलॉजी भी पूछा तो उसमें भी 11th का ही बायोलॉजी रहता है। मेनली तो इंग्लिश रहता है, मैथ्स रहता है, एक पेपर में सब आ जाता है उधर, जीके जीएस फिजिक्स केमिस्ट्री जो रहता है सब उसी में आ जाता है सब। मैथ का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, हाँ, बाकी एक में सब हो जाता है। एक बार हम भी दिए थे, इंग्लिश का एक क्वेश्चन नहीं बनाए थे हिंदी मीडियम से थे ना, मैथ तो बन गया था सब। हाँ, तो इंग्लिश पढ़ते नहीं थे, इंग्लिश बनाया ही नहीं था, ऐसे बैठे पूरा निकल गए मैथ हमको लगता है 90% सॉल्व कर दिए थे, जीके जीएस भी अच्छा खासा बना, लेकिन इंग्लिश टच ही नहीं किए, कुछ भी नहीं। उसके बाद समझ गए कि नहीं, इंग्लिश उस समय हम लोग का कंपलसरी नहीं था, पास करना भी कंपलसरी नहीं था। और कोई क्वेश्चन है? 34 भी। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ discontinuity of f(x) mod x minus x plus 1 लिखो। ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसका निकालना है। हाँ सर, ये अच्छा सवाल है सर, अच्छा इसी से बनेगा। इसी नहीं नहीं, इसी से बनेगा, अभी से बनेगा। देखो, लेट h r to r and y equals to hx equals to x plus 1 पॉलिनोमियल है, इज कंटिन्यूस। पहला फंक्शन r से r, y equals to hx, इसके अंदर जो x प्लस है ना वो ले लिए, कंटिन्यूस होता है। g r से r एंड y equals to जी एक्स मोड एक्स, ये भी कंटिन्यूस होता है, ठीक ना। चलो अब लेकिन जी ऑफ एक्स, अब देखो, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है मोड के, ये बाहर है, मतलब मोड बाहर है, तो मोड बाहर है, तो देयरफॉर जी ओ एच। पहले किससे किस में होगा? आर से आर, बाय थ्योरम ये भी एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटिन्यूस होगा। एच दो कंटीन्यूअस फंक्शन है, उसका सोल्यूशन होगा, थ्योरम ये एग्जिस्ट करेगा तो होना ही है हर हालत में, थ्योरम में बोलता है तो कोई डाउट ही नहीं है। नौ जी ओ एच एक्स जी एच एक्स, जी एच एक्स, एच एक्स कितना? अब जी एक्स मोड एक्स एक्स प्लस 1, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, कंटिन्यूस होगा किससे किस में? 9। अब देखो 9, हाँ, जी ओ एच आर से आर एंड जी ओ एच एक्स निकाले हैं, एक्स प्लस 1 मॉड इज कैसा फंक्शन? कंटिन्यूस। और इसमें ऐड कौन है? मतलब ये माइनस है, वही तो सर, ये हाँ, तो देखो ना, अब जी जी आर से आर एंड जी एक्स बराबर मोड एक्स, पहले लिख दिए हैं, कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस। तो देयरफॉर मोड एक्स, या छोड़ो, जी एक्स माइनस जी ओ एच एक्स बराबर जी एक्स कितना? मोड एक्स, और जी ओ एच एक्स कितना?
इज कंटिन्यूस इन, इसका डोमेन, पहला का डोमेन, पहला फंक्शन कौन है, मॉड एक्स का डोमेन कौन, आर इंटरसेक्शन आर, पढ़ाए थे ना, दो फंक्शन का एडिशन, दो का डिफरेंस, कंटिन्यूस होगा लेकिन दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन, तो आर इंटरसेक्शन आर, आर इंटरसेक्शन आर होगा। और इसको अब हटा के क्या लिख देते हैं, एफ एक्स, एफ एक्स तो नहीं हुआ ना, कंटिन्यूस इन आर, देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हम इसको प्रूव कर दिए कंटिन्यूस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस है ही नहीं, हेंस नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ, मतलब वहाँ पे माइनस माइनस था इसलिए माइनस, हाँ माइनस था इसलिए, फंक्शन का कंटिन्यूटी का अलजेब्रा पर है ना, हाँ दो फंक्शन का एडिशन, हाँ प्लस देते, इंटू रहता था, इंटू दे देते, लेकिन बनेगा ऐसे ही, इसके अलावा ये किसी भी तरीके से नहीं बनेगा। कौन सा सवाल कैसे बनेगा सर, ये कैसे देखते हो चलेगा सर? इतना पढ़ाते हैं तो वो तो तुमको पकड़ना पड़ेगा ना, हम तो समझा देते हैं सब। क्वेश्चन बनाते बनाते खुद पता चल जाएगा। ऐसा कोई फंक्शन जो आर से आर नहीं है और कंटिन्यूअस, उस तरह आर से आर में नहीं है, सब तो आर से आर में होगा, जो भी फंक्शन होगा कंटिन्यूस, tan का हाँ तो 10 आर से आर में नहीं होता है, आर में कुछ हट जाता है, कंटिन्यूअस तो होता है। होता है अपने डोमेन में होता है, ठीक ना, तो अपना डोमेन में होता है, दिक्कत क्या है उसको। कंप्लीट कर दिया चैप्टर। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सब चीज़ पढ़ा दें, ग्राफिकल मीनिंग बता दिए हैं। इसी का टेस्ट है नहीं इसका नहीं लेंगे टेस्ट, तुम्हारे कहने से थोड़ा चलेंगे, सर, क्योंकि अभी मेरा अपना प्रिंसिपल है, हम उसी पे चलते हैं, ठीक ना, और मेरे प्रिंसिपल पे ही चलोगे तभी सब चीज़ ठीक रहेगा। फरमाइशी संगीत नहीं ना है, तुम बोल दोगे वो टेस्ट ले लेंगे, कौन सा सर? पहले अभी जो टेस्ट का चैप्टर मेंशन कर दिए हैं उसी का होगा, इसका आएगा अभी बारी, अभी इसमें डिफरेंशियलिटी भी है, पुराने में भी लगेगा अभी 3 दिन। लिखा रहे बेटा,
डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, लिखो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। पहला टॉपिक है इसमें एट ए पॉइंट, बाद में फिर इन एन इंटरवल। डेफिनेशन, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, कोई फंक्शन है, ठीक ना, x इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू डोमेन। x इक्वल्स टू एक वैल्यू है, लेकिन कंडीशन है इसके किस में होना चाहिए, डोमेन में, ठीक ना। देन एट x इक्वल्स टू ए इज डिफरेंशिएबल। तो x इक्वल्स टू ए पे डिफरेंशिएबल तभी होगा इफ डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं। डिफरेंशिएशन समझ लो स्टार्ट हो गया है, ठीक ना। x इक्वल्स टू ए पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इफ़ ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा और दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और साथ ही साथ कैसा वैल्यू होगा, फाइनाइट वैल्यू होगा, ठीक ना। लिखो, सब समझाएंगे फिर अभी तुरंत। इसमें h वाला है, हाँ, इसमें h से ही बनेगा सब क्वेश्चन, LHL या RHL। बताएंगे। LHL RHL नहीं बोलते हैं इसको, दूसरा चीज़ बोलते हैं। दोनों में माइनस माइनस है सर, दोनों में माइनस रहता है, बीच में माइनस रहता है, नीचे अब देखो हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ ए बाय माइनस एच। ये दिख रहा है a माइनस एच ए से लेफ्ट, ठीक ना, और वो ज़रूर कुछ राइट लग रहा है, राइट टाइप का चीज़ ये लग रहा है, लेफ्ट साइड मतलब कंटिन्यूटी पर हैं तो इसमें सब पता चल गया ये लेफ्ट राइट क्या होता है, ठीक ना। h हमेशा टेंडेंसी क्या होता है, 0, h होता है एक्चुअल में क्या चीज़, पॉजिटिव, ये हमें याद रखना है, लेकिन बहुत छोटा होता है, बताए थे ना, 0.00, 200 साल 0, 500 साल 0, लास्ट में 1 नहीं वही याद रखना है। और ये जो कहलाता है, ये कहलाता है लेफ्ट
हैंड डेरिवेटिव, शॉर्ट में लिखते हैं LHD ऑफ फंक्शन fx एट x इक्वल्स टू a। x इक्वल्स टू a पर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लॉस शॉर्ट में लिखते हैं LHD, ठीक ना। एक सिंबल इसका f डैश, ये माइनस h, ठीक है, नहीं ये नहीं, LF डैश a, हाँ ये सिंबल है, शॉर्ट में ये लिख सकते हो LF डैश a, ये फुल फॉर्म हो गया, ठीक ना। ये शॉर्ट में हम ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन थी, हाँ खूब लिख सकते हैं, कन्वेंशनल सिंबल है। लिखे F के ऊपर डैश है सर। हाँ F डैश a, सर ऐसा नहीं कि सर ये ऐसा ही कॉमन नहीं डैश है, कॉमन नहीं है, डैश है LF डैश a। ठीक। और अगर ये प्लस हो गया, लेफ्ट के जगह पे क्या हो जाएगा, राइट, यहाँ पे RSD और यहाँ पे R लिखो, मेरे पास ऑप्शन है, मिटा दिए। लिखे, मतलब फंक्शन अगर a पे डिफरेंशिएबल होगा तो RF डैश a और LF डैश a दोनों इक्वल होगा, और कैसा होगा, फाइनाइट होगा। तो अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन बनाने के लिए वही चीज़ यूज़ करेंगे। यहाँ पे F0 सब नहीं होता, F का Fx की वैल्यू नहीं, वो वैल्यू से मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ LF डैश a और RF डैश a लिमिट चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए। वैल्यू तो डोमेन में तो मिलेगा ही, ठीक ना। देयरफॉर y इक्वल्स टू fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a implies L f डैश a और f डैश a, मतलब फंक्शन अगर a पे डिफरेंशिएबल है तो L f डैश a और f डैश a इक्वल होगा, और कैसा वैल्यू होगा, एंड इन दिस केस द कॉमन लिमिट, कॉमन नहीं, द इक्वल लिमिट, इक्वल लिमिट, इस केस में जो ये लिमिट और ये लिमिट मिलेगा दोनों इक्वल लिमिट होगा, इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट DC और डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू fx एट, और ये जो कॉमन लिमिट आएगा इसका एक नाम है, ये कहलाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, शॉर्ट में DC बोलते हैं, या डेरिवेटिव किसका, फंक्शन का, कहाँ पे, a पे, एंड डिनोटेड बाय, इसका अलग सिंबल है, हाँ, डिनोटेड बाय f डैश a।
ये जो आंसर दोनों इक्वल आएगा, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो उसका आंसर लिखेंगे एफ डैश ए, मतलब फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ए पर सिंबल हो जाएगा एफ डैश ए, या फंक्शन का डेरिवेटिव ए पे सिंबल हो जाएगा एफ डैश ए। लिखो सॉल्व करने में इतना लिखना पड़ेगा सर? नहीं लिखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल पार्ट है, जब सॉल्व करेंगे तब बताएंगे ना क्या करना। ये सब याद रखना है सब टर्म, इसमें भी थ्योरम सब है। फाइनाइट वैल्यू एंड ये सेकंड पॉइंट है सर। फाइनाइट वैल्यू तो होता है ना, उसके नीचे से लिख लो पैराग्राफ चेंज करके, एंड इन दिस केस इक्वल लिमिट से मतलब क्या हुआ सर? इक्वल लिमिट LHD जो निकालते हैं एक्चुअल में लिमिट है ना, RHD भी निकालते हैं लिमिट है, तो दोनों इक्वल है, तो वही इक्वल लिमिट जो आएगा आंसर अगर आया तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इक्वल नहीं आया तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट वहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो दोनों इक्वल है तो, और फाइनाइट सबसे बड़ा बात है, इक्वल ही नहीं होना है। ऐसा नहीं कि वो LF डैश ए इन्फिनिटी आ गया और F डैश ए भी इन्फिनिटी आ गया। हाँ, वहाँ भी फाइनाइट चाहिए था, यहाँ भी फाइनाइट चाहिए, ठीक ना। कोई ऐसा वैल्यू नहीं कि इनफिनाइट, मीनिंगलेस वैल्यू नहीं चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखो, इफ़ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। अगर मान लो एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, क्या है नहीं है बाद में देखेंगे, लेकिन डिफरेंशिएबल है कितने पे, 2 पे, एंड एफ डैश 2 इक्वल्स टू मान लेते हैं k, और एफ डैश 2 डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल होगा तो दोनों चीज़ निकलेगा, ये भी निकलेगा ये भी निकलेगा, और कैसा आंसर होगा, और जो आंसर होगा वो मान लेते हैं कितना है, और उस आंसर को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश ए से, तो एफ डैश यहाँ पे कितना है ए, तो एफ डैश 2 इक्वल्स टू कितना k, तो देन एल एफ डैश 2 आर एफ डैश 2 दोनों निकलेगा, दोनों कितना होगा, समझे। एल एफ डैश 2 निकालेंगे के आएगा, आर एफ डैश 2 निकालेंगे के आएगा, ठीक है ठीक है। ये एग्जांपल है, अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो आएगा ये सब। h की जगह पे 2 रखेंगे ना सर? एच के जगह पे नहीं, ए के जगह पे, एच का अभी काम ही नहीं है, ये एग्जांपल दिए तुमको जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक ना। क्वेश्चन अभी हम नहीं बनाए, लिख लो इसको। लिखो, अब देखो एग्जांपल कैसे बनाएंगे। इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, चेक दी
डिफरेंशियबिलिटी इस फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है किस पे, 3 पे। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन R होता है, R में 3 आएगा, ठीक ना, तो इसलिए दिया गया है। लिखो क्वेश्चन बनाते हैं। x इक्वल्स टू 3 L f डैश 3 सिंबल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, ठीक ना। लिमिट फार्मूला h टेंस टू 0 f3 माइनस h माइनस f3 बाय माइनस h। वहाँ a जहाँ जहाँ है उसको किससे रिप्लेस कर दिया, 3 से, कोई दिक्कत। अरे एल एफ डैश ए बराबर होता था ना एफ ए माइनस एच, यहाँ ए कौन है, 3, पहला लाइन। अब लिमिट एच टेंस टू 0 f3 माइनस एच, इसी से निकलेगा, तो x के जगह पे कितना पुट करेंगे, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस कितना 1, f3 माइनस एच निकल गया। अरे fx दिया है ना x स्क्वायर माइनस 1, तो f3 माइनस एच, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 नहीं होगा, फंक्शन पढ़ाए हो ना। फिर f3 भी इसी से निकलेगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय माइनस एच, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर ये कैसे हुआ, फंक्शन पढ़ा है, फंक्शन का वैल्यू x पे इतना है, y पे y स्क्वायर माइनस 1 होगा, p पे p स्क्वायर माइनस 1 होगा, 3 माइनस एच पे 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 होगा, 3 पे 3 स्क्वायर माइनस 1 होगा ना। चलो लिमिट एच टेंस टू 0, ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, देखो ये -1 एच का -1 प्लस 1 कैंसिल, बचेगा क्या, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर बाय माइनस एच बचेगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। कैंसिल करा के भी लिख सकते हो, तो ये छोटा सा स्टेप है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसको या तो a प्लस बी सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, या a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, तभी बनेगा। हम ब्रेक कर देते हैं, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर 9 h स्क्वायर 6h, ठीक है, बाय खत्म, h कॉमन आ रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन लेंगे तो बचेगा इसके पास h माइनस 6 h खत्म, लिमिट ये माइनस ऊपर जाएगा तो 6 माइनस एच, पॉलिनोमियल है, एच किधर जा रहा है, 6 माइनस 0 6 आ गया एल एच डी। अब आर एच डी निकालेंगे, आर एच डी दोनों, अगर ये आ गया तो डिफरेंशिएबल होगा, लिखो इसको। ये भगवान, फंक्शन नहीं पढ़ा है तो फिर कहाँ था तुम इतना देर डूबा हुआ। हाँ, फंक्शन का यूज़ अब जब तक कैलकुलस चलेगा, खास करके डिफरेंशियल कैलकुलस में होते रहेगा। डिफरेंशिएशन ऐसे थोड़ी करते हैं। हम डिफ्रेंशिएशन कहाँ पढ़ा रहे हैं, हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा रहे हैं। डिफरेंशिएशन जब आएगा तो करना ना, तुम हम रोकेंगे थोड़ो, हम किसी चीज़ से रोके हैं तुमको, तुम ही लोग रुक जाते हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है।
अब आर निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, आर यहाँ पे प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस, ये प्लस, एच कॉमन ले लेंगे, एच कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एच प्लस 6 प्लस एच, 6 प्लस 0 6, तो एच प्लस 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 और क्या, मेरे पास ऑप्शन था, ठीक ना, तो हम कर दिए, ठीक है। तो एल एच डी आर एच डी इक्वल आया है ना, तो देयरफॉर एल एफ डैश 3 बराबर आर एफ डैश 3, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 3। फंक्शन 3 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। ऐसा बोर्ड से पूछता है, इतना हल्का नहीं पूछता है, ठीक है। अभी आएगा मॉडुलस, आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, आएगा साइन, आएगा, सब आ जाएगा धीरे धीरे, और फिर इसमें कंटिन्यूटी भी आ जाएगा, दोनों मिक्स होकर नया कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, 3 पे डिफरेंशिएबल है। याद रखना, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन सारे नंबर पे डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएट बाद में ये थ्योरम हो जाएगा। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन एवरी नंबर पे, रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल होता है, कोई भी नंबर पे निकालेंगे। जैसे इसका निकालें ना, ये पॉलिनोमियल है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 देंगे, उसका निकालेंगे किसी नंबर पे, डिफरेंशिएबल होगा ऑलवेज। और इस केस में हम लोग लिख सकते हैं यार एफ डैश 3 बराबर कितना, एफ डैश 3 पे 6, फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 3 पे कितना, 6, ठीक है। उसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट कोफिशिएंट बोलते हैं, जो आंसर आया है एल एच डी आर एच डी का, उसको फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव बोलते हैं उस नंबर पे, ठीक है। लिखा है ना अभी, कोई दिक्कत? क्वेश्चन सामने है, एक क्वेश्चन है सामने में, सेम पॉइंट पे 3 पे ही दिया है, लेकिन एफ एक्स बदल गया है।
के जगह mod x मोड एक्स माइनस एक्स की जगह पे 3 अगर निकालोगे LHD तो 3 माइनस एच -3 वो बाहर है, 3 minus फिर h। उसमें मोड लगाएंगे। हाँ हाँ, फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह वो पुट कर देना है जो एक्सप्रेशन में है। mod आ जाएगा x। हाँ 3 पूरे minus पे h। आएगा, पूरे पे नहीं आएगा तो पूरे पे आएगा। हाँ हाँ पहले RHD निकालते हैं। -1 आ रहा है। LHD -1 आ रहा है। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, RHD निकालो। अच्छा ये ओके। R डैश का लिखो, R F डैश ना होता है, R पे डैश नहीं होता है, F पे होता है। ये फॉर्मूला तो याद है, ये h। अच्छा h को ऐसे ही छोड़ देंगे सर बाहर वाले। H कैसे छोड़ दोगे ऐसे? हाँ नीचे वाला ऐसे H कट जाता है अपने, कट जाता है। हाँ नहीं कटेगा तो फिर निकलेगा ही नहीं, इन्फिनिटी हो जाएगा। थ्री प्लस h। अरे सर ये RF डैश तो 1 आ गया सर। तो ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर भी mod लगेगा। किस पे? उस पे नहीं लगेगा तो F3 3 माइनस 3 का मोड अच्छा हाँ ठीक कौन है। लगाएगा? लिख देंगे सर रीजन हेंस LH डैश h सॉरी LF डैश ये लिख के लिखेंगे, ये इक्वल नहीं है इसके, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 3।